अरे ओ सालू कहाँ मर गई? जल्दी आकर यह सामान पकड़। आई अम्मा कहते हुए सालू ने जल्दी से कंघी रखी और भागती हुई घर के मुख्य दरवाजे पर पहुंची। सालू को बाल बनाए देख सरिता देवी ने मुंह बनाकर हाथ का झोला उसे पकड़ाते हुए कहा, इतनी सुबह सुबह बन-ठन के कहाँ चल दी महारानी? कॉलेज जा रही हूँ अम्मा। आज से फाइनल एग्जाम शुरू हो गए हैं। सालू ने सरिता देवी के हाथ से झोला ले किचन में रखते हुए कहा, नाश्ता बना दिया है। सालू की बात सुनकर चिड़चिड़ाते हुए सरिता देवी ने पूछा, जी अम्मा, नाश्ता और दोपहर के खाने की सब्जी और दाल बना दी है, बस चावल रह गया है। ठीक है, जाकर एक गिलास पानी ला। ये लो अम्मा, क्या अब मैं कॉलेज के लिए निकलूं? सरिता देवी को पानी का गिलास थमाते हुए सालू ने पूछा, पहले जाके विवेक को जगा कर चाय पानी दे दे, फिर जहाँ जाना है चली जाना, समझी? अम्मा मुझे देर हो रही है, मेरा पेपर मिस हो जाएगा, मैं जा रही हूँ। बोलते हुए सालू ने अपना बैग उठाया और क्लास के लिए निकल गई। रास्ते में चलते हुए सालू अपने बारे में सोच रही थी। बचपन में ही माँ चल बसी और बाबा ने दूसरी शादी कर ली। तब से इस नई माँ और आलसी सौतेले भाई की सेवा करते हुए ही पढ़ाई करती आ रही है। पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है। सोचते हुए तेज कदमों से चलती सालू अचानक रुक गई। उसने देखा कि रोड की दूसरी तरफ रोड के साइड में बने पार्क की ढलान से एक प्राइम लुढ़कते हुए तेजी से रोड पर आ रहा है और उस पर एक 7-8 महीने का बच्चा आने वाली विपत्ति से अनजान मुस्कुराते हुए बैठा हुआ है। यह देख सालू के हाथ पांव फूल गए। कुछ अधिक सोचने का समय नहीं था, क्योंकि रोड पर लगातार गाड़ियां आ जा रही थी और ट्रेन किसी भी समय रोड पर आकर किसी भी गाड़ी की चपेट में आ सकता था। सालू ने आओ देखा ना ताओ तेजी से रोड की दूसरी तरफ दौड़ चली। इसे उसका सौभाग्य ही कहेंगे। वह आती जाती गाड़ियों से टकराने से बच गई। एक गाड़ी तो एकदम उसे छूते हुए रुकी। उस पर उस पार पहुंच सालू ने जल्दी से प्रेम में बैठे बच्चे का बेल्ट खोलकर उसे गोद में उठा लिया, क्योंकि प्रेम रोड पर आ चुका था। दूसरी तरफ से एक बस तेजी से प्रेम के पास आने ही वाली थी। जैसे ही सालू बच्चे को गोद में ले रोड से थोड़ा पीछे हटी, बस ड्राइवर के ब्रेक लेते लेते भी रुकते हुए बस प्रेम से टकरा कर बस के अगले पहिए के नीचे आ टूट गई। प्रेम का हाल देख सालू अंदर से सिहर उठी। बस से कुछ लोग उतर आए थे और बोले जा रहे थे, कैसे लापरवाह माँ बाप हैं इस बच्चे के। अभी अगर इस लड़की ने इस बच्चे को गोद में नहीं उठाया होता तो बेचारा बच्चा तो ओ अभी लोग इस तरह की बातें कर ही रहे थे कि पीछे से परेशान हाँफते दौड़ते एक महिला आई और घबरा कर बोलने लगी, बेबी किधर है, बेबी है किधर? मेरे पास, दीपा ने शांत स्वर में कहा। पास खड़े एक व्यक्ति ने गुस्से से कहा, तुम माँ होकर इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मैं इस बेबी की आया हूँ। महिला ने धीरे से कहा, ओह तभी इसकी माँ कहाँ है? पास खड़े लोगों की भीड़ में से किसी ने पूछा, भाई इस बच्चे की माँ नहीं है, मैं इसका दादा हूँ। एक 60-62 साल के व्यक्ति ने अपनी उखड़ती सांसों को काबू में करने की कोशिश करते हुए कहा, ओह अंकल, लीजिए अपने पोते को। सालू ने बच्चे को उन वृद्ध व्यक्ति की तरफ बढ़ाते हुए कहा, उस कमबख्त आया को दे दो बेटी, इसने तो आज मेरे खानदान के चिराग को लगभग बुझा ही डाला था। अगर तुम नहीं होती तो मैं अपने बेटे को क्या मुंह दिखाता। जीती रहो बिटिया। वृद्ध व्यक्ति ने सालू को आशीर्वाद देते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, घर पर मेरा बच्चा बीमार है और अकेला है। उसी का फोन आ गया था और बात करने में मेरा ध्यान जरा सा प्रेम से हट गया और आया रोते हुए बोली, सालू अंकल मैं अब चलती हूँ, कॉलेज जा रही थी। आज से मेरा फाइनल एग्जाम स्टार्ट है और पहले ही पेपर में लेट हो गई। पता नहीं मुझे एग्जामिनेशन हॉल में जाने दिया जाएगा या भी नहीं। सालू ने आया की बात काटते हुए कहा और बच्चे को आया को दे जाने को हुई।
तभी वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, कौन से कॉलेज में पढ़ती हो बेटी? जी, जमुना दास मेमोरियल कॉलेज। सालू ने जल्दी से कहा और जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए। रुको बेटी, चलो, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से कॉलेज छोड़ देता हूँ और प्रिंसिपल को भी सारी बात बता दूंगा ताकि वे तुम्हें एग्जाम देने से ना रोके। जी, पर सालू ने हिचकिचाते हुए कहा, हिचकिचाओ मत बेटी, मेरा नाम गिरधारी डालमिया है। तुम्हारे कारण आज मेरे पोते को नया जीवन मिला है, तो तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। आओ मेरे साथ, गिरधारी जी ने मुस्कुराते हुए कहा। जी, कहते हुए सालू गिरधारी जी के साथ हो ली। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? चलते हुए गिरधारी जी ने पूछा। जी, सालू। हाँ हाँ, ठीक है। सालू ने लेट एग्जाम ज्वाइन किया था, तो जल्दी जल्दी में कुछ क्वेश्चन उससे छूट गए थे। इस बात से वह मन ही मन काफी उदास थी। सालू का मन घर जाने का बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, क्योंकि एक तो पेपर खराब जाने से मूड वैसे ही खराब था, उस पर घर गई तो अम्मा की वाहियात बातें सुननी पड़ेगी, सो अलग। उसे इस तरह उदास देख उसकी बेस्ट फ्रेंड दिव्या ने उससे पूछा, क्या हुआ सालू, इतनी उदास क्यों हो? सालू ने दिव्या को सुबह सुबह से लेकर अब तक की सारी बात बता दी। तो दिव्या ने कहा, चल कहीं चलते हैं, थोड़ा घूम फिर लेंगे तो मूड फ्रेश हो जाएगा। लेकिन पर कहाँ चलें? चल, आज मेन मार्केट से में चलकर मोहन भैया के ठेले से गोलगप्पे खाते हैं। दिव्या ने खुश होकर कहा, मेरे पास पैसे नहीं है। सालू ने उदासी से कहा, मुझे तेरी अम्मा कब पैसे देती है? मैं खिलाऊंगी ना, चल। सालू का हाथ पकड़ खींचते हुए दिव्या बोली, ठीक है, चल। दोनों गोलगप्पे खाने के बाद मार्केट में घूमने लगे। एक से बड़े एक कपड़ों के शोरूम को देखकर सालू बोली, यार, काश हम भी इन बड़ी दुकानों से कपड़े खरीद पाते। हाँ यार, लेकिन यह सब हमारे जैसे लोअर मिडिल क्लास की लड़कियों को कहाँ मिलने वाला है। हमारी किस्मत में तो जिंदगी भर मेहनत और अभाव में पिसना ही लिखा है। दिव्या ने लंबी सांस लेते हुए कहा, सही कह रही हो दिव्या, हमारी किस्मत तो बस ऐसी ही है। सालू ने मायूसी से दिव्या भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। थोड़ी देर साथ मार्केट में घूमने के बाद सालू ने कहा, चल अब घर चलते हैं, अधिक देर हुई तो अम्मा मुझे बहुत उल्टा पुल्टा सुनाएगी। ठीक है, चल। थोड़ी देर बाद जैसे ही सालू अपने घर के पास पहुंची, घर के सामने मोहल्ले वालों की भीड़ देख घबरा गई। क्या हुआ बोलकर वह तेजी से अपने घर की तरफ भागी। जब वह घर के पास आई तो उसने देखा कि एक चमचमाती हुई बड़ी सी महंगी कार उसके घर के सामने खड़ी है और मोहल्ले भर के बच्चे कार को छूने लेने की ललक से खड़े थे। तो बड़े यह जानने के लिए कि इतनी शानदार कार से कौन आया है और क्यों आया है। सालू को भी काफी आश्चर्य हुआ और वह लोगों के बीच में से रास्ता बनाती हुई घर के अंदर गई तो अवाक रह गई। अंदर गिरधारी जी बैठे हुए थे और उनके सामने अम्मा, बाबा और विवेक बैठे थे। सालू को देख सरिता देवी ने बनावटी प्यार चेहरे पर लाकर कहा, पास आओ बिटिया, गिरधारी जी के पैर छू कर आशीर्वाद लो, ये तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। सरिता की बात सुनकर सालू अवाक रह गई। उसे चुपचाप खड़ा देख गिरधारी जी ने कहा, बेटी, दरअसल मैं फ्यूचर विजन कंपनी का मालिक हूँ और अपने इकलौते बेटे देव डालमिया का तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। जिस बच्चे को तुम्हारे कारण आज नया जीवन मिला, क्या तुम उसकी माँ बनोगी? सालू को लगा जैसे वह सपना देख रही है। फ्यूचर विजन का अरबों का एम्पायर था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे चुप खड़ा देख सरिता देवी ने बगल में बैठे अपने पति को अपनी कोहनी से हुक्कड़ कर कुछ कहने का इशारा किया। पत्नी की बात नहीं माने इतनी हिम्मत सालू के पिता जगमोहन में नहीं थी। तो उसने कहा, सालू, सोच क्या रही है? आगे बढ़कर अपने ससुर जी के पैर छूकर आशीर्वाद लो। पिता की बात सुनकर सिर झुकाए सालू ने गिरधारी जी के पैर छुए। सालू को आशीर्वाद देते हुए गिरधारी जी ने अपने पास खड़े अपने सबसे पुराने और विश्वासी नौकर से कहा, रामदीन, जाओ गाड़ी में से सगुन का सारा सामान निकाल कर ले आओ। जी मालिक, कहकर रामदीन कमरे से बाहर गया और ड्राइवर के साथ एक के
बाद एक सामान निकाल कर कमरे में रखने लगा। देखते देखते कमरा फलों, मिठाइयों, कपड़ों और गहनों से भर गया। एक साथ इतनी सारी सौगात देख सरिता देवी और जगमोहन की आंखें चुंधिया गईं। वहीं विवेक ललचाई नजरों से सारे सामान को देखने लगा। गिरधारी जी ने गहनों के बीच से एक बड़ा गहने का डिब्बा उठाया और बोले, बेटी, यह हमारा खानदानी हार है। इसे शादी में जरूर पहनना और ये सारे गहने तुम्हारे लिए हैं। सब रख लो। अभी सालू कुछ बोल पाती इससे पहले ही सरिता देवी बोल पड़ी, समधी जी, हमारे यहाँ लड़की की माँ को भी गहने कपड़े देने का रिवाज है। ठीक है, तो जो आपको पसंद आए आप रख लेना, बस इस खानदानी हार को मत छूना। गिरधारी जी ने मुस्कुराते हुए कहा। वे मन ही मन में सरिता के मन का लालच समझ गए थे। समधी जी, एक बात कहनी थी, अगर आप इजाजत दें तो। सालू के पिता जगमोहन ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ कहिए ना, हमारी हैसियत तो आपके नौकरों से भी कम है। हम शादी का भारी खर्च कैसे उठा पाएंगे? आपको कोई खर्च नहीं उठाना है, सारा आयोजन मैं करूंगा। बस आपको अपना यह हीरा मेरी झोली में डाल देना है। गिरधारी जी ने कहा। हाँ हाँ समझी, उससे हमें कब इनकार है? जगमोहन ने खुश होते हुए कहा। ठीक है, फिर रिश्ता पक्का। मैं जल्दी शादी का मुहूर्त निकलवा कर आपको खबर करता हूँ। और हाँ, यह मेरे बेटे की तस्वीर है। कहते हुए गिरधारी जी ने अपने बेटे की फोटो जानबूझकर टेबल पर ऐसे रखी कि सालू भी उसे देख ले। तस्वीर देखकर सालू का मन जैसे खो गया। उसने तो कभी इतने हैंडसम और धनवान लड़के की कल्पना भी नहीं की थी। अंदर ही अंदर यह खुशी से पागल हो गई और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद किया। हे ईश्वर, तूने मुझे कितना भाग्यशाली बनाया है। जो मैंने कभी सोचा नहीं था वैसी इतनी बड़ी खुशी मुझे दे दी। शायद मेरे पूर्व जन्मों के किसी अच्छे कर्म का फल है। अभी सालू अपनी सोच में ही गुम थी कि गिरधारी जी ने कहा, मैंने अभी सालू बिटिया की फोटो अपने मोबाइल से ले ली है, जाकर अपने बेटे को दिखाऊंगा। तो अब मैं चलता हूँ। कहते हुए गिरधारी जी उठे और रामदीन के साथ कमरे से बाहर निकल गए। गिरधारी जी के जाते ही विवेक महंगी मिठाइयों पर टूट पड़ा और सरिता ने सारे गहनों पर कब्जा जमाते हुए कहा, मुझे ये सारे गहने पसंद है। सालू अपने ससुर से कहकर शादी के बाद और गहने बनवा लेना, समझी? और अम्मा दीदी को कहो कि वहां से कुछ माल इधर भी करती जाए, ताकि हमारे जीवन की गाड़ी भी मौज मस्ती से आगे बढ़े। विवेक ने मुंह में मिठाई ठूंसते हुए कहा, करेगी मेरी रानी बिटिया। सुन लिया ना सालू, जैसा विवेक ने कहा है वैसा ही करते रहना चुपचाप, नहीं तो तेरी जिंदगी में ऐसी आग लगाऊंगी कि न तो तू जी सकेगी ना ही मर सकेगी। सरिता देवी ने सालू के पास आकर कड़े शब्दों में कहा। सुनकर सालू की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बाबा जगमोहन की तरफ देखा। जगमोहन को सरिता के सामने कुछ कहने की हिम्मत तो नहीं थी, सो उसने दुखी होकर केवल इतना कहा, अपने कमरे में जाकर आराम कर ले बिटिया। सालू अपने बाबा की मजबूरी समझती थी, सो हाथ में खानदानी हार का पैकेट लिए वह अपने कमरे में चली गई। डालमिया विला में शाम को जब देव ऑफिस से घर आया तो गिरधारी जी ने मोबाइल पर सालू की तस्वीर खोल उसे दिखाते हुए कहा, इसे देखो देव, कैसी है? देव ने एक नजर देखकर तस्वीर पर से नजर हटाते हुए कहा, हाँ अच्छी तस्वीर है। मैंने इससे तुम्हारी शादी पक्की कर दी है क्या? मैं तो आपको बता चुका हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी है। फिर देव ने आश्चर्य और गहरे दुख से कहा, बेटा, कब तक तुम सारिका के गम में डूबे रहोगे? डैड, सारिका मेरी जिंदगी है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। यीशु के बारे में भी तो सोचो, मेरी ढलती उम्र है और तुम काम में ही बिजी रहते हो। कहते हुए गिरधारी जी ने आज सुबह की सारी घटना देव को सुना दी। सब कुछ सुनने के बाद देव ने कहा, ठीक है, मैं कल और भी हायर कर दूंगा। किसी एक या दो पर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो, मैं वहां लड़की वालों को शगुन भी दे आया हूँ। गिरधारी जी ने जोर देकर कहा,
लेकिन देव ने अपने डैडी की बात को अनसुना कर आया को बुलाकर अपने बेटे यीशु को गोद में लिया और अपने कमरे में चला गया। देव अपने बेटे को हमेशा रात में अपने साथ ही सुलाता था। वह यीशु को अपने बगल में लिटा कर खूब प्यार करने लगा। यीशु को चूमते चूमते उसे सारिका की याद आई और उसकी आंखें भर आई। सारिका कितनी चंचल और हंसमुख थी, कितनी दिलकश थी। उससे वह पहली मुलाकात सोचते हुए देव की आंखों के सामने सारिका से पहली मुलाकात का दृश्य घूम गया। सर्दियां बस शुरू ही हुई थी और वह अपनी मॉडिफाई विली ओपन जीप से हिमाचल होते हुए लद्दाख जा रहा था। एक ढाबे के पास जैसे ही उसने अपनी जीप रोकी, उसके पीछे आ रही रोड मास्टर बाइक भी ठीक उसकी जीप के बगल में आकर रुक गई। देव ने एक उड़ती हुई नजर बाइक पर डाली। बाइकर ने ब्लैक शू के साथ ब्लैक लेदर की पैंट और ब्लैक लेदर जैकेट और ब्लैक ग्लव्स पहन रखे थे और ब्लैक हेलमेट से उसका चेहरा पूरी तरह से कवर था। ऊपर से नीचे ब्लैक में ढके बाइकर को देख देव के होठों पर मुस्कान थिरक गई। वह मुस्कुराते हुए अपनी जीप से उतरा और ढाबे की तरफ बढ़ा। अभी वह ढाबे में इन करने वाला ही था कि पीछे से किसी ने उसके दाएं कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, हाय हैंडसम। किसी लड़की की आवाज सुनकर देव चौंक कर पीछे मुड़ा तो वहीं ब्लैक बाइकर हाथ में अपना हेलमेट लिए मुस्कुरा रही थी और उसके बालों की कुछ लटें हवा में लहराती हुई उसके गोरे मासूम से चेहरे पर फैल रही थी। उसकी खूबसूरती में पहाड़ों की ताजी हवा की तरह ताजगी थी। देव सब कुछ भूलकर उसे देखता रह गया। देव अपलक अपनी तरफ देखता देख लड़की खिलखिला कर हंसती हुई बोली, कभी किसी लड़की को देखा नहीं है क्या? लड़की की आवाज से देव की तंद्रा टूटी और उसने थोड़ा चिढ़कर कहा, सॉरी, मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन मैं तो तुम्हें जानती हूँ। लड़की ने हंसते हुए कहा, कैसे? देव उसकी बातों से हैरान होता हुआ बोला, अरे अभी ही तो जीप से उतरते हुए मुझे देखकर तुम मुस्कुरा रहे थे। लड़की की बात सुन देव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा, सॉरी, वो तो जरा सा बस ऐसे ही। ऐसे सॉरी से काम नहीं चलेगा, गर्मा गर्म चाय पिलानी पड़ेगी। कहते हुए मुस्कुराती लड़की ने अपना दायां हाथ एक हैंड के लिए बढ़ाते हुए कहा, आई एम सारिका, सारिका त्रिवेदी। देव ने तुरंत हाथ मिलाते हुए कहा, आई एम देव डालमिया। वाओ, मिलियोनर डालमिया फैमिली से? हाँ, फिर तो डालमिया साहब चाय के साथ गर्मा गर्म मैगी भी खिलानी होगी। सारिका ने हंसते हुए कहा, श्योर, प्लीज कम। देव ने कहा और सारिका के साथ टेबल पर बैठ बैग मैगी के साथ चाय का ऑर्डर कर दिया। फिर सारिका की तरफ देखते हुए बोला, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम त्रिवेदी ग्रुप्स के चेयरमैन आनंद त्रिवेदी की बेटी हो। सही पकड़े हैं। सारिका ने इस अंदाज में यह कहा कि देव भी हंस पड़ा। इसके बाद तो लद्दाख में जब तक वह रहा सारिका के साथ ही घूमता रहा था। इतनी सहजता से वह उसके दिल की गहराइयों में उतरती चली गई थी कि उसके बिना वह खुद को अधूरा महसूस करने लगा था और लद्दाख से वापस आते ही यह सारिका को पाने के लिए बेचैन हो उठा था। अब यह सारिका की जगह किसी की कल्पना भी नहीं कर सकता। सोचते हुए देव की आंखों से आंसू बह निकले। सुबह जैसे ही देव ऑफिस के लिए तैयार होकर डाइनिंग हॉल में आया, उसने देखा कि उसके डैड गिरधारी जी मुंह चढ़ाए बैठे हैं और टेबल खाली है। ये देखकर उसका मन खिन्न हो गया और उसने पूछा, क्या हुआ डैड? आज ब्रेकफास्ट नहीं करना क्या? जब तक तू शादी के लिए हाँ नहीं करता, इस घर के नौकर कोई काम नहीं करेंगे। ये मेरा आदेश है। लेकिन डैड, देव ने लाचारगी से कहा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तुझे मेरी इज्जत की जरा भी फिक्र नहीं, तो मैं क्यों तेरी परवाह करूं? गिरधारी जी चिढ़कर बोली, पर डैड, आप मुझे नहीं समझेंगे तो और कौन मुझे समझेगा? तुम भी तो मुझे नहीं समझ रहे हो। केवल मैं ही कब तक तुझे समझता रहूंगा? और पूरे घंटे भर चली बाप बेटे की इस बहस का परिणाम यह हुआ कि देव को हार कर शादी के लिए हाँ करना पड़ा। देव की हाँ सुन गिरधारी जी की आंखों से खुशी के आंसू छलक
उन्हें अंतिम समय में अपनी पत्नी से यह वादा याद आ गया। तब देव कॉलेज में पढ़ता था। सुगंधा ने मरने से पहले उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा था, सुनो जी, मेरे देव का ख्याल रखना और मेरे पास तभी आना जब देव के जीवन में खुशियों की बहार हो। गिरधारी जी ने अपनी आंखें पोंछते हुए अपने आप से कहा, तुमसे किया हर वादा जरूर निभाऊंगा सुगंधा। और फिर गिरधारी जी ने पंडित जी को बुलाकर सबसे नजदीक का शादी का मुहूर्त निकलवा सालू के घर तारीख भिजवा दी और खुद शादी की तैयारियों में लग गए। मन ही मन सपने सजाती सालू अपनी किस्मत पर इतरा रही थी। उसका दूल्हा इतना खूबसूरत और शहर का सबसे अमीर आदमी होगा, ऐसा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। सोते जागते सालू की आंखों में शादी के बाद के कई हसीन सपने तैरने लगे। जब से शादी की तारीख मालूम हो गई थी, तब से तो जैसे उसके सपनों को पंख मिल गए थे। सपनों की उड़ान भरते भरते कब सालू शादी के मंडप पर बैठ गई उसे पता ही नहीं चला। जब तक शादी तैयारी चलती रही, यह कनखियों से देव को देखती सपनों की दुनिया में खोई गुम मुस्कुराती रही। उसके कानों में पंडित जी के बोले मंत्र भी नहीं पड़ रहे। यहाँ तक कि विदाई में भी वह खुशियों से भरी हुई थी और उसकी आंखों से बस आंसू की कुछ बूंदें ही निकल पाई थी। दूसरी तरफ देव शादी की सारी रस्में मुंह सुजाए अनमने ढंग से निभा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कब शादी की रस्में खत्म हो और उसकी जान छूटे। विदाई के बाद ससुराल में पहुंचते ही सालू घर की लेडीज स्टाफ से घिर गई थी। कोई उसे कुछ खिला रही थी तो कोई रात के लिए उसका श्रृंगार करने की तैयारी कर रही थी। इन सबके बीच सालू अपने सुनहरे सपनों की उड़ान थामे बेसब्री से रात का इंतजार कर रही थी। आखिर सालू का इंतजार खत्म हुआ और रात में उसे काफी खूबसूरती से सजाकर एक बड़े से शानदार कमरे में पहुंचा दिया गया। कमरे में एक आलीशान बेड था जिस पर सफेद मखमली चादर बिछी हुई थी। पूरा कमरा सफेद मोगरा और नीली आरती से सजा सुगंध से भरा हुआ था। सालू को लगा जैसे वह स्वर्ग में पहुंच गई है। एक आया ने उसे बेड पर बैठने का इशारा किया। सालू चुपचाप शर्माते हुए बैठ गई। तभी कमरे के बाहर गिरधारी जी की आवाज गूंजी, अरे अरे कहाँ जा रही हो, इधर सुनो। सालू ने सिर उठाकर देखा तो एक आया सोए हुए यीशु को लेकर कमरे में आ रही थी। गिरधारी जी की बात सुनकर आया ने कहा, देव सर का हुक्म है कि यीशु बाबा को सोते ही उनके कमरे में पहुंचा दिया जाए। यीशु बाबा तो रोज देव सर के साथ ही सोते हैं। हाँ, लेकिन आज यीशु बाबा अपने दादू के साथ सोए हैं। बोलते हुए गिरधारी जी ने आया की गोद से यीशु को अपनी गोद में ले लिया। गिरधारी जी की यह बात सालू ने सुनी तो शर्मा कर अपने आप में और सिमट गई। तभी अचानक उसे शादी के मंडप पर पड़े देव का चेहरा याद आया और यह सोचने लगी, शादी के समय या उसके बाद मैंने देव के चेहरे पर कभी हल्की सी मुस्कान भी नहीं देखी। पता नहीं क्या बात है, शायद यीशु की माँ की याद के कारण दुखी होंगी, पर इसमें मेरा क्या कसूर? अब जाने ये मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तभी देव कमरे में आया और सजे सजाए हुए बेड पर सालू को बैठा देख अपना आपा खो बैठा और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, या क्या नौटंकी लगा रखी है। देव की बात सुन सालू के सारे सपने जैसे एक साथ एक बिना किसी आवाज के टूट कर बिखर गए। उसने आंसुओं से भरी आंखें उठाकर देव की तरफ देखते हुए कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी देव ने सालू का हाथ पकड़ उसे बेड पर से उतार दिया और खींचते हुए एक दूसरे रूम में ले जाकर बोला, आज से यही तुम्हारा कमरा है। मेरे कमरे की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, समझी। और वह कमरे से बाहर चला गया। सालू कुछ पल के लिए तो यह समझ ही नहीं पाई कि अभी अभी जो घटा हुआ क्या था। कुछ सेकंड के बाद उसे अपनी स्थिति का अनुभव हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बड़ी वहीं बेड पर आंधे मुंह लेट कर रोने लगी। रोते रोते उसकी हिचकियां बंद हो गई थी, पर उसके आंसू रुक नहीं रहे थे।
उसके मन में लगातार यही ख्याल आ रहे था, जाने कैसी फूटी किस्मत पाई है मैंने। बचपन से आज तक झिड़कियों के अलावा कुछ नहीं मिला। सोचा था शादी के बाद प्यार नसीब होगा, लेकिन वही यह ख्याल आते ही उसके अंदर से जोरों की रुलाई फूटी और मन में नकारात्मक विचारों का एक सिलसिला सा बन गया। मैं इस दुनिया में क्यों जिंदा हूँ? क्या केवल सबकी झिड़कियाँ सुनने के लिए? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि कोई मुझे प्यार नहीं कर सकता? ऐसे में जीकर ही त्याग होगा, मुझे मर ही जाना चाहिए। अब तो किसी के मुँह दिखाने लायक भी नहीं रही। सुबह घर के सारे नौकर चाकर मुझे देखकर हंसेंगे। नहीं, नहीं, मैं किसी को अपना मुँह नहीं दिखा सकती, मुझे मर ही जाना चाहिए। और भावनाओं के इस कहते आवेश में शालू ने अपने लहंगे के साथ पहना हुआ दुपट्टा उतार कर पंखे से लिया और पंखे के नीचे स्टूल खींच कर खड़ी हो रोते हुए दुपट्टे के लटकते सिरे से फंदा बनाकर गले में डाल लिया। तभी अचानक कमरे के अंदर ठंडी हवा का एक झोंका आया और पूरा कमरा सुगंध से भर गया। स्टूल पर गले में फांसी का फंदा डाले खड़ी रोती साली स्टूल को पैरों से ठेलने ही वाली थी कि उसके कानों में एक मीठी आवाज गूंजी, सालू रुको, सालू। सालू को लगा जैसे उसके कानों में संगीत की मीठी लहर बोलती है। उसने अपने चारों तरफ गर्दन घुमाकर देखा तो उसे अपने सामने एक सफेद परछाई मुस्कुराती खड़ी दिखाई दी। सालू ने घबरा कर पूछा, कौन हो तुम? मैं सारिका हूँ सालू, यीशु की माँ। लेकिन तुम तो मर चुकी हो। हाँ, मेरी सांसें थम चुकी हैं, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी जिंदगी और मौत के बीच अटकी हुई है। क्या कह रही हो तुम? मैं अपने बच्चे को छोड़कर मुक्त नहीं हो पा रही साली। तुमने जब रोड पर मेरे बच्चे की जान बचाई, मैं वहीं खड़ी तुम्हें देख रही थी। तुम स्टूल से उतर कर मेरे पास आए। सालू, मुझे तुमसे और भी कुछ कहना है। सारिका की बातों में घुले दर्द ने सालू पर असर किया और फांसी का फंदा गले से निकाल आंखें पोंछती वह स्टूल से उतरकर सारिका के सामने जाकर खड़ी हो गई। सालू ने देखा कि चारुता की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? मैं एक बदनसीब माँ हूँ सालू, अपने बच्चे को देख सकती हूँ पर उसके लिए कुछ कर नहीं सकती। तुम एक स्त्री हो और जिन माँ के बच्चे का दर्द भी जानती हो, तो क्या तुम मुझसे एक वादा करोगी? क्या कहना चाहती हो? मेरी मेरे यीशु की माँ की कमी पूरी कर दो सालू प्लीज, कहकर सारिका हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगी। पर मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगी? वो तो वह दिल का बुरा नहीं है, बस उसका जख्म अभी हरा है, इसीलिए उसने तुम्हारे साथ मिलजुल किया। ये कहते हुए सारिका ने सालू के पैरों के पास घुटनों के बल बैठ गई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, सालू, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ, मेरे बच्चे की माँ बन जाओ। प्लीज मुझे जीवन और मौत के इस चक्रव्यूह से निकाल दो। सालू, मैं मुक्त होना चाहती हूँ, प्लीज सालू, प्लीज। और सारिका सालू के पैरों पर गिर कर रोते हुए लगातार मिन्नतें करने लगी। प्लीज मेरे यीशु की माँ बन जाओ सालू, प्लीज सालू, प्लीज मुझे मुक्ति चाहिए सालू, प्लीज। दोस्तों, कहानी अभी जारी है, नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब धन्यवाद दोस्तों।